नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं भोपाल मध्य प्रदेश के एक दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, मेरा दावा है कि आज की यह कहानी सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा और आपका भी मन करेगा कि उस अपराधी को सरेआम अपने हाथों से सजा दी जाए। दोस्तों, हमारे जिस समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, बेटियों को देवी माना जाता है, वहीं इसी समाज में मौजूद कुछ दिमागी विक्षिप्त भेड़िए हैं जो उन्हीं बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं तो इंसानियत चीत्कार उठती है। मित्रों, ये घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की। भोपाल के ही शाहजहानाबाद एरिया की एक कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिनकी 5 साल की एक बेहद मासूम चंचल हंसमुख बेटी थी। इस बच्ची के बड़े पापा का घर भी इसी कॉलोनी में था और इस बच्ची की दादी भी इसी के साथ रहती थी। दोस्तों, बच्ची पूरे परिवार की लाडली थी। इस बच्ची के माता पिता जब काम करने चले जाते थे तो माता पिता की अनुपस्थित में उसकी दादी और बड़े पापा का परिवार ही उसका ख्याल रखते थे। दोस्तों, ये बात है 24 सितंबर 2024 की। हमेशा की तरह इस बच्ची के माता पिता बच्ची को बड़े पापा के फ्लैट में, जो इनके फ्लैट के सामने ही था, दादी के पास छोड़कर काम पर चले जाते हैं। बच्ची दादी के पास खेलती रहती है, लेकिन दोपहर में 12 बजे के आसपास उस बच्ची को याद आता है कि अभी उसका ट्यूशन का काम बाकी है। तो बच्ची दादी से कहती है कि दादी, मैं अपनी किताब लेकर आ रही हूं। क्योंकि उसका फ्लैट सामने ही था तो दादी को भी नहीं लगा कि कोई दिक्कत होगी। दादी ने भी कोई चिंता नहीं की और अकेले ही बच्ची को किताब लेने के लिए भेज दिया। दादी को क्या पता था मित्रों कि अब यह बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। दादी बच्ची के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बच्ची नहीं लौटी तो दादी खुद उसके फ्लैट में उसे देखने चली गई। काफी आवाज लगाई मित्रों, सब जगह देखा, छत में, नीचे, ग्राउंड फ्लोर में, सब जगह देखा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं दिखी। तो अब दादी ने फौरन ये बात अपने बड़े बेटे को बताई। ये सुनकर वो भी परेशान हो गए और माँ को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, वो आ जाएगी, आप परेशान मत हो। और बच्ची को चारों तरफ ढूंढने लगे। पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया, किसी ने नहीं देखा था। दरअसल मित्रों, उसी समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ वर्कर मच्छरों से रोकथाम के लिए वहां फॉगिंग करने आए हुए थे। तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था। तो ऐसे में बच्ची अगर कहीं निकली भी होगी मित्रों, तो धुएं के चक्कर में शायद किसी ने उसे देखा ही ना हो। और दूसरी बात यह थी कि धुएं की वजह से सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तो बच्ची को देखने का वैसे भी कोई औचित्य नहीं बनता है। खैर मित्रों, कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठे हो गए और टीम बनाकर चारों तरफ बच्ची को ढूंढने लगे और लगभग सब जगह पूरी कॉलोनी ढूंढ डाली, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे शाम हो चली तो बच्ची के बड़े पापा ने उसके माता पिता को फोन कर सूचना दी। ये बात सुनते ही बदहवास बच्ची के माता पिता घर पहुंचे और फिर सारे लोग मिलकर बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला मित्रों। तो अब किसी अनहोनी के डर से इस बच्ची के माता पिता पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। मित्रों, घर वालों की घबराहट देखकर पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और फौरन कई थानों की पुलिस घटना स्थल जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती है और लगभग 100 पुलिस वालों की अलग अलग टीमें बच्ची को खोजने में लग जाती हैं। इधर जो टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही थी मित्रों,
उसने एक बात नोटिस की कि किसी भी कैमरे में बच्ची उस कॉलोनी से बाहर जाते हुए नहीं दिख रही है, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि बच्ची कहीं ना कहीं कॉलोनी के अंदर ही है, वो चाहे जहां हो। अब इन लोगों ने घर घर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। दोबारा तिबारा बार बार इन लोगों ने घर घर जाकर बच्ची को तलाशा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला मित्रों, कोई रिजल्ट नहीं निकला, बच्ची नहीं मिली। अब अगला दिन आ गया मित्रों 25 सितंबर का। इस दिन भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा और पुलिस के हाथ खाली ही रहे। लेकिन 26 सितंबर को एक फोन कॉल की वजह से यह पूरा केस खुलकर सामने आ गया। दरअसल 26 सितंबर को सुबह लोगों ने महसूस किया कि बच्ची के बड़े पापा के बगल वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। यह फ्लैट था मित्रों अतुल निहाले नाम के एक शख्स का, जो अपनी मां बसंती बाई और बहन चंचल के साथ इस फ्लैट में रहता था। इसकी उम्र 30 वर्ष थी और यह बहुत ही रिजर्व किस्म का व्यक्ति था मित्रों। यह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। खैर, लोग बदबू आने के बाद अतुल के घर पहुंचे और पूछा कि यह बदबू कैसी आ रही है आपके घर से। तो अतुल की मां और बहन निकल कर आई और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चूहा मर गया था, उसी की बदबू आ रही होगी। तो कुछ लोग तो ये बात सुनकर मित्रों अपने घर चले गए, लेकिन पड़ोस के ही एक शख्स को इस बात पर कुछ शक हुआ और उसने सीधे पुलिस को फोन करके इस बात की सूचना दी और बताया कि उस फ्लैट में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, जो चूहे मरने की नहीं है। हालांकि उस फ्लैट के जो मालिक हैं, घर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि चूहे मरने की बदबू है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब मित्रों आनन फानन में पुलिस इस फ्लैट पर पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को भी चूहे मरने वाली बात ही बताई। अब पुलिस ने जब तलाशी लेने की बात कही तो ये मां बेटी पुलिस से झगड़ा करने लगी। ये बिल्कुल अपने घर की तलाशी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन मित्रों तलाशी लेना भी आवश्यक था, तो पुलिस ने डांट दपट कर इनके घर की तलाशी शुरू कर दी। मित्रों तलाशी के दौरान पुलिस को एक सफेद पानी की टंकी से बदबू आती हुई महसूस हुई और जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंची तो बदबू और तेज हो गई। अब मित्रों पुलिस का शक और बढ़ा। इधर ये माँ बेटी लगातार तलाशी का विरोध कर ही रही थी। ये कह रही थी कि उस टंकी को हमने बहुत दिन से खाली नहीं किया है, उसको साफ नहीं किया है, तो इस वजह से उससे बदबू आ रही होगी। खैर पुलिस ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम एक बार इसका ढक्कन खोल कर देख लेते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं, फिर हम इसे बंद कर देंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खैर मित्रों एक पुलिस वाले ने टंकी का ढक्कन खोला तो इतनी तेज बदबू उस टंकी से निकली कि सबका दम घुटने लगा। सब इधर उधर हो गए, कोई रुमाल लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था मित्रों। लेकिन फिर हिम्मत करके रुमाल लगाकर जब एक पुलिस वाले ने इस टंकी के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बच्ची की लाश तैर रही थी मित्रों। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी बच्ची की थी जो इनके फ्लैट से गायब हुई थी। क्योंकि लाश कई दिनों से पानी में तैर रही थी मित्रों, तो बहुत ज्यादा फूल गई थी, इसलिए उसे बाहर निकालने में भी दिक्कत हो रही थी। तो पुलिस ने टंकी सहित लाश को मर्चरी भेजा, जहां टंकी को काट कर लाश निकाली गई और उसका पोस्टमार्टम किया गया मित्रों। पोस्टमार्टम से भी साफ हो गया था कि बच्ची के साथ क्रूरता पूर्वक बलात्कार किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके घायल किया गया है और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। मित्रों अब पुलिस ने अतुल के फ्लैट की तलाशी शुरू की तो उसके फ्लैट में खून से सना तकिया, साड़ी, चद्दर और चाकू बरामद हुआ। अब पुलिस ने अतुल की मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई मित्रों। फिर इन्होंने जो दर्दनाक कहानी सुनाई
उसे सुनकर मित्रों पुलिस का भी माथा चकरा गया। इन्होंने बताया कि 24 तारीख को ये लोग काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी और घर पर कोई नहीं था, लेकिन दोपहर में 12 बजे के आसपास जब ये बच्ची किताब लेने अपने घर जा रही थी तो सीढ़ियों के पास ही अतुल आ गया। मित्रों, चूंकि अतुल का फ्लैट इसके बड़े पापा के फ्लैट के बगल में ही था, तो आते जाते ये उस बच्ची से थोड़ी बहुत बात भी कर लेता था, जान पहचान भी थी। तो जैसे ही इसने बच्ची को टोका तो बच्ची रुक गई, उसने इससे बात करनी शुरू कर दी। हालांकि इसकी नीयत उस 5 साल की मासूम बच्ची पर पहले से ही खराब थी। मित्रों, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एक 30 साल का व्यक्ति और उस 5 साल की मासूम बच्ची के लिए इतनी गंदी सोच लिए बैठा होगा। ये बच्ची से बातचीत करता रहा और बहला फुसलाकर उसे कमरे में ले गया और बच्ची का मुंह दबा लिया ताकि वो शोर न कर सके। मित्रों, फिर इस दरिंदे ने 35 मिनट तक उस मासूम बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक हैवानियत की, उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से बुरी तरह जख्मी किया। मित्रों, और फिर मन भर जाने के बाद इसने उस बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने बच्ची की लाश को बेड के नीचे छुपा दिया। मित्रों, क्योंकि यह सोच रहा था कि यह मौका देखकर इस बच्ची की लाश को इधर उधर कहीं फेंक देगा और किसी को पता नहीं चलेगा। इसी वजह से इसने अपनी मां और बहन को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मित्रों, 24 तारीख को तलाशी के दौरान भी संयोग से पुलिस को इस फ्लैट से कुछ नहीं मिल सका, लेकिन कॉलोनी में चारों तरफ पुलिस लगा दी गई थी। तो अब इसे लगा कि अब यह इस बच्ची की लाश को कहां लेकर जाएगा, कहां ठिकाने लगाएगा, और इसको लगा कि कल फिर पुलिस तलाशी न लेने लगे। तो इस चक्कर में इसने डर कर अपनी मां और बहन को यह पूरी बात बताई। अतुल को पुलिस में देने की बजाय अतुल की मां और बहन ने उसे डांट दपट कर शव को छिपाने में उसकी मदद शुरू कर दी। इन्हें डर था कि पुलिस कहीं फिर से तलाशी लेने ना आ जाए, तो इन्होंने उस बच्ची के शव को पानी की टंकी में डाल दिया और टंकी पर साड़ी चद्दर लपेट दिया ताकि बदबू बाहर न आ सके, और फर्श को फिनाइल से धोया, खूब अगरबत्तियां लगाई, लेकिन मित्रों बदबू नहीं रुकी। और फिर मोहल्ले वालों को शक हो गई और उनमें से किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने आकर इस घर में उस बच्ची की लाश बरामद की और इन सबको अरेस्ट कर लिया। डीएनए टेस्ट में भी दोस्तों अतुल निहाले द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी और कई अन्य सबूत भी अतुल निहाले के खिलाफ मिले थे। पुलिस ने अतुल निहाले को भी गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। मित्रों, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, 1 साल बाद सजा के दौरान न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने कहा कि आरोपी की प्रकृति राक्षसी है। इसके अपराध का तरीका, जिसके तहत इसने बच्ची के निजी अंग को चाकू से चौड़ा किया और फिर विरोध करने पर उसे मारकर योजनाबद्ध तरीके से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, यह दर्शाता है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी अत्यंत क्रूर, निर्दयी, बीभत्स, परपीड़क और पाशविक है। ऐसे मामले जब आते हैं सामने तो इनमें सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए। अदालत ने 3 आरोपों में अतुल निहाले को 3 बार फांसी की सजा सुनाई और उसकी मां को, बहन को सबूत मिटाने, शव को ठिकाने लगाने में अतुल का सहयोग करने के लिए 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे निर्दयी क्रूर जानवर के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों, और अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ध्यान रखिए कि वो बच्चे कब कहाँ आते जाते हैं, उन्हें कोशिश करिए कि वो अकेले
कहीं आ जा न सकें, क्योंकि ऐसे भेड़िए समाज में चारों तरफ घूम रहे हैं मित्रों। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।